राम राम। हमने तीसरे भाग में देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जिसने अपनी झोपड़ी छोड़ दी वो दूसरे की झोपड़ी में क्यों जाएगा। ऐसे ही वैरागी ने अपना घर अगर छोड़ दिया तो संसार में जिनके जो चेले चेली है उनके घर ही क्यों जाते हैं, दौड़ दौड़ कर क्यों जाते हैं, उनको क्यों बचाने जाते हो। तुमने तो घर छोड़ दिया, तुम बैरागी बन गए और जिनके घर बने हुए उनको तुम बचाने जाते हो। हाँ? कोई एक आध वस्तु हमने बेच दी तो उसको हम वापस लाएंगे क्या। ऐसे ही संसार छोड़ के जाने के बाद में इन्होंने संसार में वापस क्यों आना चाहिए। जैसे राव रंक राजा प्रधान बिना चाहत के किसी को बुलाते नहीं, अपने पास रखते नहीं, ऐसे ही ठीक समझो इनको संसार की ज़रूरत है, क्योंकि ये असल जोगी है ही नहीं, ये असल वैरागी है ही नहीं। कई बातें गुरु महाराज समझाते हैं। कई बातें गुरु महाराज समझाई। गुरु महाराज ने तो इतना स्पष्ट शब्दों में बता दिया, अरे तुमको वमन हो गया। वमन, वमन का मतलब उल्टी। जब हमको वमन हो गया, उल्टी हो गई, तो उस उल्टी से हमको घृणा हो जाती है। जो खाया पिया हमने जो बाहर निकल दिया उसके तरफ देखने की इच्छा नहीं रहती हमारी। ऐसे ही तुमने संसार को समझा ना, तुमने संसार को त्याग दिया ना, फिर वापिस संसार में क्यों जा रहे हो तुम। संसार के लोगों को ज्ञान क्यों बता रहे हो। वो उनका देख लेंगे, तुम तुम्हारा देखो। नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा संसार भी छूट गया और तुम्हारा वैरागीपन भी छूट गया, बीच में ही रह जाओगे। गुरु महाराज आगे और समझाते हैं इस चौथे भाग में। आप ही आपके मते सड़सू किया, काम बिना गाम कोई नाव जावे। होत में है बहुत जहाँ रेत कैसे उड़े, नीपजी साख क्यों काढ़ आवे। पंछी जब उड़ कर गेण को चालियो, कौथिर बेटता कूण देखियो। दास सुख राम बैराग इण रीत है, संग संसार सब झूठ पेख्यो। देखो गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे उल्टी हो गई तो उसके तरफ कोई देखेगा नहीं, इसी प्रकार से बिना कोई काम का कोई गांव में नहीं जाएगा। अब देखो लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन, सभी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। बहुत ही अगर ज़रूरत है तो ही हम जाएंगे बाहर, नहीं तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ जाने के बाद बाहर कोरोना फैला हुआ है, हमको कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे ही जिनको यह संसार कोरोना के जैसा लगता है कि नहीं, उन्होंने त्याग दिया उस चीज को, वापिस वहां पर क्यों जा रहे हो। कोई भी बैरागी अपने मतलब के बिना संसार में नहीं आएगा। इनको संसार से मतलब है, ये सच्चे बैरागी है ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, अरे जहाँ बहुत बारिश हुई है वहाँ पर धूल कैसे उड़ेगी। जो पूरा वैरागी है उसको संसार की चाहना किस लिए होगी। अरे जहाँ फसल अच्छी पड़ी हुई है वहाँ पर अकाल कैसे आएगा। जिस वैरागी को पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे पुनः संसार से संबंध रखने की इच्छा क्यों होगी। जैसे अनड़ पक्षी है, अनड़ पंख आकाश भाय पर कदे न होए। अनड़ पक्षी जो है बहुत ऊंचाई से उड़ता है, उसको कभी जमीन पर बैठा हुआ तुमने देखा है क्या। ऐसे ही ये जो वैरागी है, ये वैरागी संसार में दिखने नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि वैराग्य की रीति ही वैरागी है। ये संसार का संग जो है ये झूठा समझता है।
ये वैरागी की रीति है, लेकिन ये जो है ये सच्चे वैरागी है नहीं। अब गुरु महाराज इस भाग में बताते हैं, क्या कहते हैं? देख बैराग का लक्ष्य कहूँ बावड़ा, संभालो भेष संसार सारा, शील के व्रत तीन बार संभावियो, पुरुष सु बोल नहीं चालत लारा, श्वान के शीस तब बेग सो चालिया, और श्वान सुरूढ़ नाही, चकवो चकवी रेण को त्याग है, फिर को रेण में मिले नाही, अन्न प्रसाद छाट सोनी सरयो, प्रीत कर आण को मेल भाणे, स्त्री पुरुष के त्याग इन बात को, प्राणिया नाव नहीं मुख आणे, तेल कुपील तिल मायसु काढ़ियो, फेर क्यों संग फिर फेर करे संग क्यों रेत भाया, प्राण का जीव जब जीव सोनी सरयो, करत ओ आणव भक्त बोड़ा, पान फूल फल सब वृक्ष सु झड़ पड़े, फेर को डाल सु जाय लागे, राव रजपूतर रण खेत में जूझसी, हेत वहाँ जाय को प्रीत जोड़े, दास सुखराम बैराग जहाँ उपण्यो, जगत सु बोल नाई मुख फोड़े। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो है एकदम सही तरीके से यहाँ पर ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अरे बावले, ये जो वैरागी है इनको क्या कहा? इनको बावला कहते हैं गुरु महाराज। अरे बावले, बैरागी का लक्षण क्या होता है ये मैं तुम्हें बताता हूं। सभी वेशधारी साधु और सभी गृहस्थी, सभी सुन लो, सिर्फ साधुओं से नहीं बता रहे, गृहस्थी से भी बता रहे हैं कि अगर तुमको वैराग्य जब उपजेगा घर में रह के, तो तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे बावड़ो, मैं तुमको वैराग्य का लक्षण बताता हूं। जिस स्त्री ने शील व्रत धारण किया है वह कभी किसी पुरुष से बोलेगी क्या? बिल्कुल नहीं बोलेगी। वह किसी पुरुष के पीछे जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। वैसे ही जिसने वैराग्य धारण किया है वे संसार के साथ बोलेंगे भी नहीं और उनके साथ रहेंगे भी नहीं। कुत्ते के सिर में जब दर्द का वेग चलता है तो वो दूसरे कुत्ते के साथ में नहीं रहता। आपने देखा होगा ना, वो क्या हो जाता है, वो सब छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है, किसी कुत्ते के साथ में नहीं रहता, क्योंकि इतना वेग, इतना दर्द उसके सिर में आता है। गुरु महाराज कहते हैं इसी प्रकार से अगर किसी को वैराग्य उत्पन्न हो गया वो संसार में क्यों रहेगा? जैसे चकवा चकवी है, हाँ? यह जो होता है चकवा और चकवी, चकवा चकवी, ये जो है गुरु महाराज कहते हैं कि रात को ये एक जगह नहीं रहते। ये इस पक्षी की विशेषता है। कहते हैं कि नदी के एक किनारे पर चकवा रहता है और नदी के दूसरे किनारे पर चकवी रहती है। ये चकवा चकवी दिन में ही साथ में रहते हैं, रात में कभी नहीं रहते। गुरु महाराज समझाते हैं ऐसे पूर्ण वैरागी जो है वे संसार से कभी नहीं मिलेंगे। वे अपना अलग विश्राम बना लेंगे, वहीं पर रहेंगे, उनमें बिल्कुल नहीं रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे उल्टी हुए अन्न से प्रीति नहीं रहती,
वो उल्टी हुआ अन्न जो है वो कोई थाली में परोसेगा क्या? ऐसे ही संसार से जब वैराग्य तुमको प्राप्त हो गया तो उस संसार को वापस तुम अंगीकारोगे क्या? बिल्कुल नहीं अंगीकारोगे। गुरु महाराज कहते हैं कि बैरागी ने संसार का संग किया तो उसका विनाश हो जाएगा। जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, हाँ, स्त्री है और पुरुष है, पुरुष, इनका विवाह हो गया, एक दूसरे का नाम लेते क्या ये? नहीं लेते, शर्माते हैं नाम लेने से। अगर लेंगे तो किसी इसमें लेंगे, जो अब महाराष्ट्र में उसको उखाड़ा कहते हैं, तो उस प्रकार से वह नाम लिया जाता है। गुरु महाराज और समझाते हैं कि जैसे तिल में से तेल निकालने पर वह अगर उसकी जो खली होती है उस खली के साथ में अगर रख दिया तो तेल खराब हो जाएगा। ये तेल है, तेल, हाँ, ये तेल है और ये खली है उसकी। खली में तिल में से निकाल दिया, अब ये तेल अगर खली के साथ में रहोगे तो क्या हो जाएगा? ये तेल जो है ये खराब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वैराग्य की बात समझो। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ही वैरागी जो है, वैरागी ने अगर संसार का संग किया तो उसका विनाश हो जाएगा। देह को छोड़कर अगर जीव निकल गया, यह देह है, देह को छोड़कर यह जीव जो है यह निकल गया, वापिस इनको कोई जोड़ेगा क्या? वापिस इनको कोई जोड़ेगा नहीं। जैसे पेड़ है, पेड़, इस पेड़ से फल है, पत्ते हैं, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो इनको वापिस कोई जोड़ सकता है क्या? ऐसे ही वैरागी जो है, ये वैरागी संसार रूपी पेड़ से अलग हो गए तो वापिस ये कैसे जुड़ेंगे वहां पर? हाँ? जैसे गुरु महाराज कहते हैं स्त्री और पुरुष सभी सुषुप्ति में सुख में सोए हुए हैं, नींद से उठने पर उनकी किस प्रकार से परीक्षा कोई जानेगा क्या? ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि वैराग्य अवस्था में वह जागने पर, उनकी वैराग्य अवस्था जो है, वैराग्य अवस्था उसमें जागने पर वह कैसी भी परीक्षा कैसे जानेगा? राव है, राणा है, राजपूत है, ये रण में जब जाते हैं तो किसी से प्रेम, किसी से प्रीति, किसी से दोस्ती जोड़ते नहीं। ऐसे ही संसार से जो विरुद्ध हो गए, जो वैरागी हो गए, इन्होंने अगर संसार से ये दोस्ती जोड़ेंगे क्या? अब वैराग्य उत्पन्न हो गया और फिर वापस संसार में क्यों सिर फोड़ तुम कर रहे हो? अरे बावड़ो, वैरागी का अर्थ मैं तुमको समझा रहा हूँ। वैरागी क्या होता है इस चीज़ को तुम समझो। गुरु महाराज एक एक उदाहरण बताते हैं। हाँ, कहत वैराग घर माय घुसता फिरे, रांड रंडोल को ज्ञान देवे, आग कर घृत पर बाय संग पुरुष रे, बेरिया बांस को यूथीर रे वे, सोर संग जाम की नीर संग प्यास रे, रत संग मन क्यों चालत प्यादा, कपड़ा रिज बह भात और उजड़ा, रंग संग मेल क्यों रेत साधा, बाघ के संग आबोट क्यों गाड़री,
सर्प को गरुड़ को सेवा लावे, दास सुख राम बैराग जहाँ उपना, नार पर मोद नहीं संग चावे। एक एक उदाहरण गुरु महाराज जो है वे बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अरे ये जो बैरागी है ये मुंह से कहते हैं कि हम बैरागी है और संसारी घर के लोगों में घूमते फिरते हैं। जो विधवा स्त्री है, जो रान रंडेले कहते हैं जिनको, उनका संग करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अग्नि के साथ में घी जो है वह ज़्यादा दिन नहीं टिकता, हवा के साथ में कचरा जो है वो उड़ जाता है। एक एक चीज समझो गुरु महाराज क्या बता रहे हैं। गुरु महाराज इस यहाँ पर जो बता रहे हैं इसको हमको समझना है। क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? ये जो बैरागी है, ये जो लोग हैं, ये कहते हैं कि हम बैरागी हैं, हम बैरागी है, बैरागी स्वयं को बैरागी समझते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर ये बैरागी है तो ये संसार में क्यों घूमते हैं? संसार में इन्होंने घूमना नहीं चाहिए। ये तो जा जाकर महिलाओं को ज्ञान देते हैं, महिलाओं को। गुरु महाराज सीधी बात, इनको वैराग्य आ गया ना, संसार से वैराग्य आ गया ना, फिर इनको महिलाओं के पास जाने की जरूरत क्या है? यह आग जो है, आग जो है यह स्त्री है, और यह साधु जो है, यह घी है। ये अगर आग के साथ में, स्त्री के साथ में रहेगा तो ये पिघलेगा ही पिघलेगा। ये वायु जो है, वायु ये औरत है, औरत। और साधु जो है, यह साधु, यह कचरा है, कचरा। ये अगर वायु के साथ में रहेगा तो ये उड़ेगा ही उड़ेगा, यह जल जाएगा, उड़ जाएगा। अगर संसार के महिलाओं के साथ में अगर साधु रहा तो इसका साधुपना जो है, इसका साधुपना उतर जाएगा। गुरु महाराज जो बता रहे हैं उसके तरफ ध्यान दो। बैरी के गांव में रहने वाला स्थिर कैसे रहेगा? यह जो गांव है ये दुश्मन का गांव है, दुश्मन का गांव है, दुश्मन का गांव है, बैरी का गांव है। तो बैरी के गांव में रहने वाला कोई स्थिर रहेगा क्या? बारूद है, बारूद के ऊपर अगर आग पड़ गई, बारूद के अगर ऊपर आग पड़ गई तो क्या होगा? उड़ जाएगी बारूद। ऐसे ही साधु जो है संसार में रहेगा तो उसका साधुपना जो है वह उड़ जाएगा। गुरु महाराज इतने बढ़िया समझाते हैं। अरे जिसके पास में पानी है, जिसके पास में पानी है, जिसके पास में पानी है वो प्यासा रहेगा क्या? रहेगा ही नहीं। वो तो बढ़िया पानी पी लेगा जब भी इच्छा होगी तब। जिसके साथ में गाड़ी है, जिसके साथ में रथ है, उसकी पैदल चलने की इच्छा होगी क्या? उसकी गाड़ी पर बैठने की इच्छा होगी, क्योंकि पैदल चलने में उसको कष्ट होता है। जिसके साथ में गाड़ी है, रथ है, तो उसके साथ में चलने वाले का मन होगा कि बैठना ही चाहिए। ऐसे ही साधु और स्त्रियों का संग समझो।
स्त्री रूपी गाड़ी के साथ में साधु बाबा पैदल कैसे चलेंगे? साधु बाबा कभी ना कभी थक कर गाड़ी के ऊपर बैठने का साधु बाबा का मन जो है वो होगा ही होगा। कपड़ा कितना भी उजला हो, गुरु महाराज हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। कपड़ा कितना भी उजला हो, वह अगर रंग के साथ में रहेगा तो दाग गिरना ही गिरना है उसको। कभी ना कभी उस रंग का संग उसको लगना ही लगना है। स्त्री संग उसको दाग लगा के ही रहेगा। शेर है, शेर बाघ जिसको कहते हैं, और उसके साथ में भेड़िया है, भेड़ बांधी हुई भेड़ है, और शेर वहां से गुजरा है, वो उसको छोड़ देगा क्या? वो छोड़ेगा ही नहीं उसको। गरुड़ जो है, गरुड़ सर्प का संग करेगा क्या? सर्प जो है, सर्प गरुड़ का संग करेगा क्या? ऐसे वैरागी संसार रूपी गरुड़ के संग में कैसे बचेंगे? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है वह इन चीजों से बचेंगे, महिलाओं से बचेंगे, उनके साथ में रहने की चाहना बिल्कुल नहीं करेंगे। गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज का ज्ञान जो है एकदम कड़क ज्ञान है, कड़क। गुरु महाराज समझाते हैं, नर नारी घर माय ढीग आसन नहीं कीजे, जोगी की पत जाय ताय अग्नि बिन छीजे, जहाँ नारी पग फिरे असल जोगी नहीं जावे, कोई करिए बोरिया बास कदे न गोते खावे, पानी पेली पाज बांध नर सोई जीते, जन सुखिया बैराग जतन कर दीना बीते। गुरु महाराज का ज्ञान समझो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि स्त्री पुरुष एक ही घर में पास पास आसन मत करो। पास पास अगर आसन करोगे तो योगी की पत चली जाएगी, उसका शरीर जो है अग्नि के बिना क्षीण हो जाएगा। जहां स्त्री के पैर घूमते हैं ऐसी जगह असल जोगी जो है वो कभी नहीं जाएगा। शत्रु के निवास में कोई रहने के लिए जाएगा क्या? वो कभी ना कभी गोता खाएगा ही खाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि इतने दिन व्यतीत हो गए, इतने यत्न करने के बाद भी नया कोई यति बना नहीं। जो 6 यति कहे जाते हैं, 6 यति, गरुड़, लक्ष्मण, हनुमान, ये जो 6 यति है, इनके बाद में कोई यति बना क्या? इनके बाद यति का मतलब क्या है? यति का मतलब है कि इनका स्वप्न में भी वीर्य जो है बाहर नहीं निकलता, उनको कहते हैं यति। ब्रह्मचारी कहीं मिल जाएंगे आपको? ब्रह्मचारी में और यति में बड़ा अंतर है। गुरु महाराज कहते हैं 6 यति के बाद में इस संसार में कोई यति बना ही नहीं। जन त्यागी बहु जान जति जग 6 ही बताया, तम हो करो विचार और कहाँ क्यों रहिया, पच पच मरे अनेक त्याग सो ना सार न आवे, नव दरवाजा जान काम सो नित प्रत जावे, भावे केड़ी जाय जमी पर डुड़हे सोई, जन सुखिया बे काम ताय क्यों क्यों पुनः होई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो है वह एकदम स्पष्ट भाषा में, सीधे शब्दों में यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि अगर
कोई बैरागी है और वह बैरागी स्त्री के पास उसने कभी आसन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो उसकी पत्नी चली जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री के पैर घूमते हैं वहाँ पर जो योगी पुरुष है, जो वैरागी है, जिसको वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जिसने संसार का त्याग किया है, उसने वहाँ पर पैर भी नहीं फेरना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्रियों का त्याग करने वाले बहुत हुए, लेकिन यति जो है ये सिर्फ 6 हुए हैं। इनके अलावा दूसरा कोई यति हुआ नहीं संसार में। स्त्रियों का त्याग करते थक गए, लेकिन उस त्याग का सार नहीं आया। त्याग इन्होंने कर दिया, लेकिन त्याग का सार नहीं आया। जो हकीकत में त्याग करना चाहिए वो रीत उनको कभी जमी ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं शरीर के 9 दरवाजों से नित्य काम जो है जाता है। अरे लोग तो अपने आप क्रीड़ा करके जमीन पे डाल देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वस्तु बेकाम गई, उसका क्या पुण्य होगा। शरीर के जो 9 दरवाजे हैं इसमें से तो काम रात दिन व्याप्त हो रहा है। आंखें जो है बैरागी बन गया, आंखें जो है स्त्री को देख रही है, मन जो है स्त्री का विचार कर रहा है, कान जो है स्त्रियों की बातें सुन रहा है। ये बैरागी, ये जो है गुरु महाराज कहते हैं कि इनमें से सभी जो 9 दरवाजे हैं इसमें से काम बह रहा है। कोई अपने आप क्रीड़ा कर लेता है और क्रीड़ा करने पर वह जो वीर्य जो है वह जमीन पर गिर जाता है। अरे जो वस्तु बेकाम हो गई उसका कोई पुण्य होगा क्या। गुरु महाराज भांति भांति से ज्ञान बता रहे वैरागियों को। गुरु महाराज कहते हैं कहो न जग संसार जगत में मीठा कोई, ताको करो विचार कारण सुन समझो माई। घी गुड़ का खांडनी बात जुग ए जुग मीठा जानो। अर्थ बुझा फुरमाय साचो अर्थ बनायो। सुन जगत में कोई सुनत सब कोई माने। जग में मीठी जग में चाय। यहाँ पर कुछ साखिया जो है वह मिस हो गई है। अब गुरु महाराज सीधे शब्दों में हमको समझाते हैं इस संसार में मीठा क्या है। मीठा क्या है इस संसार में मीठा क्या है। अपने अपने मन से विचार करो। हाँ, अपने मन से विचार करो कि घी और गुड़ है, घी और गुड़ है, घी और गुड़ है, ये मीठा है क्या। शक्कर है, मिश्री है, मिश्री है, ये मीठी है क्या। अरे अगर हर कोई अपने अपने मीठे की व्याख्या हर कोई अपने अपने कर लेगा, लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे मीठा अगर कुछ होगा तो वो है चाहना है। चाहना, चाहना। इस चीज को समझो बैरागियों, मुंडितों, त्यागियों, इस चीज को समझो। संसार में अगर मीठा क्या है तो वो चाहना है। तंबाकू वाले को तंबाकू जो है वो सबसे मीठी लगती है। अफीम खाने वाले को अफीम जो है ये सबसे मीठी लगती है।
अफीम जहर है, तंबाकू बुरी है, लेकिन फिर भी वो उसको खरीद के खाता है। संसार में जो अफीम चीज जो है, जो नशा करते हैं, अरे घर बार बेचकर उन चीज़ों को खरीदते हैं और खाते हैं, क्योंकि यह चाहना जो है उस चीज की, ये उनको मीठी लगती है। बैरागी हो, यह जो संसार की जो चाहना है, यह चाहना जब तक तुम में रहेगी तब तक तुम्हारा विनाश जो है, यह संसार जब तक तुमको मीठा लगता रहेगा तब तक तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा। यह जो चीज है, इसको 101% सही मानो। मानो मत मानो, चीज यही है। ये जो त्यागी है, ये जो बैरागी है, ये जो मुंडित है, इनको संसार के प्रति चाहना है और ये उनकी नुकसान कर देगी। गुरु महाराज जो है भांति भांति समझाते हैं। अगर तुमने संसार को छोड़ा है, तुमने स्त्री को छोड़ा है, तुम्हारे अंदर वैराग्य अगर आया है, तो वहाँ पर तुम्हारे मन में उनकी चाहना नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये चाहना, जब तक ये आपके अंदर चाहना है, तब तक वो आपको सबसे मीठी क्या है तो चाहना है। ये चाहना जिस दिन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, उस दिन सही मायने में तुम विरक्त बनोगे। ये विरक्ति का लक्षण है, ये वैराग्य का लक्षण है, ये त्याग का लक्षण है। इस संसार से चाहना तुम्हारी मिटनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे वैराग्य को, तुम्हारे मुंडन को कोई अर्थ नहीं रहा। गुरु महाराज भांति भांति जो है ये समझा रहे हैं। गृहस्थी और साधु, सन्यासी, सब ने इस चीज को समझना है। और अगर कुछ ज़्यादा समझना है तो मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो आज इस चौथे भाग में हम यहीं रुकेंगे। बाकी जो है यह हम 5वें भाग में इसको हम देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।